नमस्कार दोस्तों। अब देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए जी के जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 22 होने वाला है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो हमारे अभी तक जो परीक्षा हुई है, चाहे दो फरवरी की हो या उससे पहले या उसके बाद की हो, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जो आए हैं प्रेशन उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो कानून शासन का जो विचार है, तो ये कहाँ से लिया गया है? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से या जर्मनी से? तो ये कहाँ से लिया गया है? सही आंसर क्या होगा पहले का? तो कहाँ से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम से। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। पहले का क्या सही होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वर्ष 1904 में भारत में पहला सीमेंट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो पहला सीमेंट प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया था? क्या मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या दिल्ली में? तो कहाँ पर किया गया था? सही आंसर क्या हुआ दोगा? तो कहाँ पर किया गया था? ये चेन्नई में। कहाँ पर हुआ था? चेन्नई में। सही आंसर क्या हुआ? तो बी सही होगा। दो का क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, एक पारंपरिक खेल कौन सा यूबी लेप्सी लेप्सी किस राज्य में खेला जाता है? तो जो कौन सा यूबी लेप्सी किस राज्य में खेला जाता है? क्या मणिपुर में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश या झारखंड में? तो किस में खेला जाता है? सही आंसर क्या हुआ 3 का? ये किस में? मणिपुर राज्य में। किस में खेला जाता है? मणिपुर में। सही आंसर क्या हुआ? तो 3 का ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया और लॉन्च किया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का पूछा है। क्या मनमोहन सिंह ने, डी कौन सा डीपी धर ने, डीपी धर होंगे, जयप्रकाश नारायण होंगे या विवेक देव रॉय होंगे? तो कौन होंगे? वो सही आंसर क्या होगा 4 का? तो किसने तैयार किया था ये? कौन से थे? डीपी धर। कौन से होंगे? डीपी धर होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 4 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, भगवान महावीर द्वारा निर्वाण कौन सा निर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बिहार के पावापुरी कौन सा पावापुरी में जैन समुदाय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो जैन समुदाय द्वारा कौन सा त्योहार मनाया जाता है? क्या पर्युषण, देव दीपावली, रोट तीज या ज्ञान पंचमी? तो कौन सा मनाया जाता है? सही आंसर क्या हुआ 5 का? तो कौन सा? वो देव दीपावली मनाई जाती है। कौन सी है? देव दीपावली। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। 5 का क्या होगा? बी। बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित 3 सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो वो कौन? इंद्र नहीं होंगे, सोम नहीं होंगे, अग्नि नहीं होंगे या प्रजापति नहीं होंगे? तो कौन नहीं होंगे? 6 का सही आंसर क्या होगा? देखिए, इंद्र भी हैं, सोम भी हैं, अग्नि भी हैं, लेकिन प्रजापति नहीं होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा सही आंसर? 6 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 2016 के किस संविधान संशोधन अधिनियम में जीएसटी परिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी का परिषद का प्रावधान किया गया था? क्या स्वामी 101वां या 99 या 103? तो वो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? सही आंसर क्या हुआ? जल्दी बताइए 7 का। तो कौन सा था? वो 101वां था। कौन सा होगा? 101वां। 7 का सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। देखिए, बहमनी साम्राज्य कौन सा है? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कब होती है इसकी स्थापना? सही आंसर क्या हुआ 8 का? कब होती है? 1347 ईस्वी में, 1336, 1351 या 1325 में? तो कब हुई थी? 8 का सही आंसर क्या हुआ? तो कब होती है? 1347 में। कब होती है? 1347 में। सही आंसर क्या हुआ? तो ए सही होगा। 8 का क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कौन सी गंग मेई आलूना कौन सी काबुनानी एवं प्रसिद्ध आदिवासी काबुई काबुई नर्तकी है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो ये किस राज्य से जुड़ी है? क्या गोवा से, उड़ीसा से, मणिपुर से या असम से? किससे जुड़ी हुई है? 9 का सही आंसर क्या होगा? किससे? मणिपुर से। किससे जुड़ी है ये? मणिपुर से। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित में से किस प्रावधान में पूरा हुआ है? तो ये किस आर्टिकल में होगा? कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान। तो ये किस में होगा? क्या 43 में होगा,
44, 45 या 42 में। तो किस आर्टिकल में? सही आंसर क्या होगा 10 का? तो किस में होगा? ये आर्टिकल 45 में होगा। किस में होगा? अनुच्छेद 45 में। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा, 10 का सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। 11 कहता है उत्तरी उत्तरी मैदानों और पश्चिमी भाग निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली द्वारा निर्मित हैं? तो किसके द्वारा निर्मित होंगे? क्या महानदी और उसकी सहायक नदियां होंगी, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां। तो कौन सी होंगी? 11 का सही आंसर क्या होगा? जल्दी बताइएगा। तो कौन सी होंगी? वो सिंधु और उसकी सहायक नदियां होंगी। कौन सी होंगी? सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा 11 का सही आंसर? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। 12 कहता है निम्नलिखित में से किससे विशेष रूप से दिल्ली सल्तनत में सैन्य संगठन की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था? तो इसमें दिल्ली में क्या दीन ए बिजारत बिजारत को, दीन ए कादा को, दीन ए अर्ज को या दीन ए ईसा को? तो किसे किया गया था? 12 का सही आंसर क्या हुआ? तो कौन था वो? दीन ए अर्ज होगा। कौन होगा? दीन ए दीवान सॉरी कौन सा होगा? दीवान ए अर्ज होगा। कौन होगा? दीवान ए अर्ज। सही आंसर सी होगा। क्या होगा 12 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 कहता है मूल रूप से भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो पहले कितनी अनुसूचियां थी पूछा है। 13 का सही आंसर क्या हुआ? तो देखिए मूल संविधान में पूछा है। क्या 10 थी, 7 थी, 6 थी या 8 थी? तो कितनी थी? सही आंसर क्या हुआ 13 का? तो कितनी थी? 8 थी। कितनी थी? 8। वर्तमान में पूछे, वर्तमान में, तो वर्तमान में कितनी होंगी? 12 होंगी। कितनी अनुसूचियां होंगी? 12। मूल रूप से कितनी थी? 8 थी। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 का कहता है विलासिनी नाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार निम्नलिखित में से कौन होगा? तो कौन होगा? क्या गिरजा देवी होंगी, सुपन सुंदरी होंगी, आदित्य मंगलम दास होंगे या लीला सैमसन होंगी? तो कौन होंगी? सही आंसर क्या होगा 14 का? तो कौन होंगी? सुपन सुंदरी होंगी। कौन होंगी? सुपन सुंदरी। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 14 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 का कहता है वर्णन पैटर्न के संदर्भ में गर्म शीत कौन सी समशीतोष्ण जलवायु में सी एफ का क्या अर्थ है? तो सी एफ का अर्थ की पूछा है। तो क्या होता है? क्या वृद्धावांदी कौन सी वृद्धावांदित वर्णन होता है, साल भर वर्णन होता है, हिम वर्णन होता है, वर्षण होता है या मौसमी वर्षण होता है? तो क्या होता है? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो क्या होता है? साल भर वर्षण होता है। तो सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। 15 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 कहता है एल विनोद देवी कौन सी? एल विनोद देवी किस प्रकार की नृत्य के ये संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किसके? क्या सत्रिया होगा? ये देखिए सल्लिया होगा, सल्लिया होगा, घूमर होगा, कथकली होगा या मणिपुरी होगा? तो कौन सा नृत्य होगा? 16 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? मणिपुरी होगा। कौन सा होगा? मणिपुरी। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। 16 का क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। 17 कहता है निम्नलिखित में से किसने 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? 1875 में। तो इसकी जो स्थापना की थी तो ये किसने की? क्या मोहम्मद इकबाल ने, नवाब सलीम उल्लाह ने या आगा खान ने या सैयद अहमद खान? तो किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। किसने? अहमद खान। सही आंसर क्या होगा 17 का? तो डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंग अनुपात यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिला है? तो कितना सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो कौन सा हुआ? क्या दमन और दीप होगा, दादर और नगर हवेली होगी, दिल्ली या पुदुचेरी होगी? तो सबसे कम कौन सा होगा? सबसे अधिक वाला पूछा है। तो कौन सा होगा सबसे अधिक में? सही आंसर क्या होगा 18 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा? वो पुदुचेरी होगी। कौन सी होगी? पुदुचेरी। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा सही आंसर 18 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है किसको निर्मित करने के लिए शक्ति केवल विधानसभा के पास होती है? तो सबसे शक्ति विधानसभा के पास होती है। कौन सी होती है? क्या ड्राफ्टर, अधिनियम, परमादेश की या धन विधेयक की? तो किसकी होती है? सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कौन सी शक्ति होती है उसके पास? धन विधेयक की होती है। कौन सी होती है? धन विधेयक। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा 19 का। डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है
निम्न में से किस मंत्रालय के मंत्रालय ने कौन सा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की है? तो ये किसने की है? क्या वित्त मंत्रालय ने, कौशल विकास और उद्यमशील मंत्रालय ने, या जनजातीय कार्यक्रम मंत्रालय ने, शिक्षा मंत्रालय ने? किसने की है? 20 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? वित्त मंत्रालय होगा। कौन सा होगा? वित्त मंत्रालय। 20 का सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कौन सा? राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस व्यक्तित्व की जन्मतिथि पर मनाया जाता है? तो ये किसकी जन्मदिन पर मनाया जाता है? क्या विक्रम साराभाई, स्वामी विवेकानंद, या एपीजे अब्दुल कलाम होंगे, या नेताजी सुभाष चंद्र बोस होंगे? तो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? 21 का सही आंसर क्या हुआ? तो किसके? ये स्वामी विवेकानंद के। किसके? स्वामी विवेकानंद। कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को। कब होता है? ये 12 जनवरी को होता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब होता है? ये 23 जनवरी को। इसके जन्मदिन पर कौन सा परिक्रमा दिवस मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा? तो 20 ही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 कहता है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबोधि मंदिर कहाँ पर होंगे? क्या बोध गया में, पटना में, कुशीनगर में, या देवरिया में? तो कहाँ पर होंगे? 22 का सही आंसर क्या हुआ? तो कहाँ पर है ये? कहाँ? बोध गया में होंगे। कहाँ पर है ये? बोध गया। सही आंसर क्या हुआ? तो ए सही होगा 22 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 कहता है भारत की भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश दर्ज की गई है। तो सबसे कम साक्षरता दर वाला कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? दादर और नगर हवेली होगा, पुदुचेरी होगी, चंडीगढ़ होगी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा। तो कौन सा होगा सबसे कम साक्षरता दर में? 23 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा होगा? दादर और नगर हवेली होगा। कौन सा होगा? दादर और नगर हवेली। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा 23 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है मंटो नेट कौन सा होगा? मिंटो नेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित होगा? तो किस खेल से? या बास्केटबॉल, वॉलीबॉल होगा, या क्रिकेट होगा, या हेडबॉल होगा? तो कौन से खेल से संबंधित होगा? 24 का सही आंसर क्या होगा? कौन सा होगा? वॉलीबॉल होगा। कौन सा होगा? वॉलीबॉल। सही आंसर क्या होगा? बी सही होगा। 24 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 कहता है असम में शुक्रेश्वर मंदिर कौन सा होगा? शुक्रेश्वर मंदिर किस भगवान को है? किस भगवान का है ये? क्या राम मंदिर होगा, कृष्ण मंदिर होगा, विष्णु मंदिर होगा, या शिव मंदिर होगा? तो ये कौन सा मंदिर होगा? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किसके लिए समर्पित होगा ये? शिव के लिए। कौन सा होगा? शिव मंदिर है ये। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा 25 का, डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। 26 कहता है भारत ने 15 जनवरी को कौन सा सेना दिवस मनाया है? तो भारत ने जो कौन सा मनाया है 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया है? तो ये कौन से नंबर का था? क्या 75वां था, 77, 86वां, या 89वां था? तो क्या नंबर का था? सही आंसर क्या हुआ 26 का? तो कौन सा था? 77वां था। कौन सा हुआ? 77वां। सही आंसर क्या हुआ? तो बी सही होगा 26 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। 27 कहता है डिजिटल भविष्य पर चर्चा हेतु पांचवी कौन सी आसियान डिजिटल मंत्रालय की बैठक कौन सी होगी? ADGIMN कहाँ पर आयोजित की गई है? तो कहाँ पर हुई है? या बर्लिन में हुई है, बीजिंग में हुई है, टोक्यो में, या ढाका में? तो कहाँ पर हुई है? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर? बीजिंग में। कहाँ पर हुई है इसकी मीटिंग? बीजिंग में हुई है। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा 27 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 28। 28 कहता है जाति व्यवस्था को दर्शाते हुए अनटचेबल कौन सी होगी? अनटचेबल की रचना किसने की थी? तो अनटचेबल की रचना किसने की है? क्या जय रतन ने, मुल्क राज आनंद ने, आर के नारायण ने, या विक्रम सेठ ने? तो इसकी रचना किसने की थी? सही आंसर क्या होगा 28 का? तो किसने की थी? मुल्क राज आनंद। कौन होंगे? मुल्क राज आनंद होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा 28 का, बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। 29 कहता है 1929 में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने क्रियाक्रमण के विरोध करने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगी ने दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बंक फेंका था? तो किसके विरोध में फेंका था इन्होंने? क्या रोलक एक्ट के में बाल विवाह निरोध अधिनियम, या वर्नाकुलर टैक्स अधिनियम थी, या भारत रक्षा
अधिनियम था, तो कौन सा था? सही आंसर क्या हुआ 29 का? तो किसके विरोध में फेंका था? भारत रक्षा अधिनियम के में। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 29 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। 30 कहता है राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बिना किसी भी व्यक्ति को कितने माह तक मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो कितने माह तक उसे बिना किसके, विधानमंडल की सदस्यता के बिना तक कितने समय तक उसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? क्या 2 वर्ष, 1 वर्ष, 15 माह या 6 माह तक? तो कब तक वो रह सकता है? वो सही आंसर क्या हुआ? तो कब तक? वो 6 माह तक रह सकता है। कब तक रह सकता है? 6 माह तक। सही आंसर क्या हुआ? तो डी होगा। ऐसे ही देखिए पीएमबी, पीएमबी कितने माह तक रह सकता है? वो भी 6 माह तक रहता है, जब तक उसके किसकी, संसद की किसके, सदस्यता के बिना तक। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्वेश्चन में देखिए 31। 31 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संघाई विशेषता नहीं है? तो संघाई विशेषता नहीं है पूछा है। क्या एकल नागरिकता नहीं होगी, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्रता, न्यायपालिका या लिखित संविधान? तो कौन सी नहीं पूछा है? तो सही आंसर क्या होगा 31 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन सी नहीं होगी इसमें से? देखिए एकल नागरिकता नहीं होगी। कौन सी नहीं होगी? एकल नागरिकता। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। 32 कहता है शकूर खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो शकूर खान किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? क्या शहनाई से, रुद्र बीणा से, सारंगी से या वायलिन से? तो किससे जुड़े हुए हैं? सही आंसर क्या होगा 32 का? तो किससे जुड़े हुए हैं ये? सारंगी से। किससे होंगे? सारंगी। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा 32 का। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। 33 कहता है 1828 में ब्रिटेन भारत ने निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को किसके किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो 1800 कब? 1828 में। तो किसकी पूछी है? ब्रह्म समाज की स्थापना। तो क्या ज्योतिबा फूले ने की, राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर ने या बाबा आमटे ने? तो किसने की थी? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन होंगे? राजा राममोहन राय होंगे। कौन होंगे? राजा राममोहन राय। सही आंसर बी होगा। क्या होगा 33 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। 34 कहता है चट्टानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो चट्टान के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या मुद्रा विज्ञान कहते हैं, मृदा विज्ञान, शैल विज्ञान, फल विज्ञान या कवक विज्ञान कहते हैं? तो क्या कहते हैं 34 का सही आंसर क्या होगा? तो इसे क्या कहते हैं? शैल विज्ञान। क्या कहते हैं इसे? शैल विज्ञान। सही आंसर बी होगा। क्या होगा 34 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 35। 35 कहता है हरित क्रांति मुख्य रूप से किन फसलों के लिए थी? तो हरित क्रांति जो मुख्य रूप से किन फसलों के लिए? कि बाजरा और बावत के लिए, गेहूं और बाजरा होगा, गेहूं और चावल, जौ और बाजरा। तो किन फसलों के लिए हरित क्रांति थी? सही आंसर क्या होगा 35 का? तो किसके लिए होगी? गेहूं और चावल के लिए। किसके लिए? गेहूं और चावल के लिए। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36। 36 कहता है निम्नलिखित में से केंद्र सरकार की विधायी अंग कौन सा है? तो केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा होगा? क्या कार्यकारिणी होगी, मंत्रिमंडल होगा, संसद या सुप्रीम कोर्ट होगा? तो कौन सा होगा 36 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होगी? संसद होगी। कौन सी होगी? संसद। ये किस आर्टिकल में आती है? तो 79 में आएगी। कौन सी आएगी? 79 में। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 37। 37 कहता है भारत में ओस, कौन सा होगा? ओस, AUS यानी ओस और अमन और बोरो शब्द किस से संबंधित निम्नलिखित में से खेल फसल से होंगे? तो कौन सी फसल से संबंधित होंगे ये? या धान, गेहूं, गन्ना या चना से? तो किससे होंगे? 37 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी फसल से? धान से होंगे। किससे होंगे? धान। सही आंसर ए होगा। 37 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 38। 38 क्या कहता है यह प्रस्ताव किसने पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद और अनुपात में क्षितिज तिरंगा होना चाहिए? तो किसने ये प्रस्ताव रखा था? क्या जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो सही आंसर क्या हुआ 38 का? तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। किसने? जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर ए होगा। क्या हुआ 38 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 39। 39 कहता है 15 अगस्त 1947 को वायसराय था को कौन सा औपनिवेशिक शासन में भारत की आजादी के समय निम्नलिखित में से कौन था? तो भारत की आजादी के समय वायसराय कौन होगा? जल्दी बताइएगा। तो सही आंसर क्या होगा 39 का? तो कौन था? तो कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। 40 क्या कहता है निम्नलिखित में से उस भारतीय
गायक या गायिका की पहचान कीजिए जिसने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी ये गाना गाया था। तो किसने गाया था? कि आशा भोसले होंगे, मुकेश होंगे, लता मंगेशकर या मोहम्मद रफी। तो किसने गाया था ये गाना? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो किसने? लता मंगेशकर ने। किसने गाया था ये? लता मंगेशकर। सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 41। 41 कहता है भारत में कौन सी नियामक संस्था सूक्ष्म वित्तीय संस्थान की देखरेख और विनियमन के लिए जिम्मेदार होती है? तो कौन सी होती है? सही आंसर क्या होगा 41 का? तो कौन सी होती है? क्या भारत लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी होती है, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड होती है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी या आरबीआई। तो कौन सी होती है? सही आंसर क्या होगा 41 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन सी होती है? वो आरबीआई होती है। कौन सी होती है? आरबीआई, भारतीय रिजर्वेशन बैंक। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 41 का? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 42। 42 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होती है? कि कपास, जौ, सोयाबीन या मक्का की। तो कौन सी होती है? सही आंसर क्या हुआ 42 का? तो सबसे उपयुक्त कौन सी होती है? वो कपास की होती है। सबसे अच्छी कपास की खेती होती है किसमें? काली मिट्टी में। सही आंसर क्या हुआ? तो डी ए सही होगा। क्या हुआ? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। 43 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? तो सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में कौन सा होगा? क्या हड़प्पा होगा, आलमगीरपुर होगा या कालीबंगा होगा या लोथल होगा? तो कौन सा होगा 43 का? सही आंसर क्या है? कौन सा होगा? वो हड़प्पा होगा। क्या होगा? हड़प्पा। सही आंसर ए होगा। क्या होगा 43 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 44। 44 कहता है द ग्रेट इंडियन नोवेल। कौन सा? द ग्रेट इंडियन नोवेल डॉट डॉट एक व्यायाम उपन्यास है। तो किसका हुआ? क्या आर के नारायण, मुंशी प्रेमचंद का, शशि थरूर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का? तो किसका हुआ 44 का? सही आंसर क्या हुआ? किसका है? शशि थरूर का हुआ। किसका हुआ? शशि थरूर। सही आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45। 45 कहता है बचत खाते का उद्देश्य क्या है? तो बचत खाते का उद्देश्य क्या होगा? तो क्या हुआ देखिए जमा जमा पर ब्याज अर्जित करना, यही सही होगा। ये भी गलत है। बिलों का भुगतान करना, ये भी। दैनिक लेन देन, ये भी गलत होगा। यह बंधन बैंक, ये भी गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ए ही सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 46। 46 कहता है भारत की निम्नलिखित में से प्रायद्वीप नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी पूछा है। तो कौन सी होगी? क्या नर्मदा होगी, कावेरी होगी, कृष्णा होगी या गोदावरी होगी? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा 46 का? तो पश्चिम की ओर नर्मदा बहती है। कौन सी बहती है? वो नर्मदा। सही आंसर ए होगा। क्या होगा 46 का? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 47। 47 कहता है भारत के संविधान कौन से अनुच्छेद का संघ एवं राज्य क्षेत्र है? तो संघ और राज्य क्षेत्र कौन से में होंगे? तो कौन से क्या अनुच्छेद? 1 से 4 होंगे, 36 से 51 होंगे, 12 से 35 होंगे या 5 से 11 होंगे? तो किस अनुच्छेद में होंगे? 47 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन से में होंगे? एक से 4 में होंगे। किस में होंगे? 1 से 4 में होंगे। सही आंसर क्या हुआ? तो ए सही होगा। 5 से 11 में क्या होगी? नागरिकता होगी। क्या होगी इसमें? नागरिकता होगी। सही आंसर क्या हुआ? तो ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 48। 48 कहता है 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म कौन सी? शोले के संगीत के निर्देशक कौन थे? तो शोले के जो रिलीज हुई थी इसके संगीत निर्देशक कौन होंगे? क्या जतिन ललित होंगे या आर डी बर्मन होंगे, मदन मोहन होंगे या नाविद श्रवण होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या 48 का? तो कौन थे? जल्दी बताइएगा। तो कौन थे? मदन मोहन होंगे। कौन होंगे? मदन मोहन। सही आंसर क्या हुआ? तो सी सही होगा। क्या 48 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 49। 49 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सूक्ष्म वित्त संस्थान विस्तार का लाभ है? तो कौन सा होगा? क्या जल्दी बताइएगा। तो कौन सा होगा? गरीबी उद्योग और बिल न्यूनतम समर्थन होगा। ये भी गलत होगा। गरीबी उन्मूलन की समिति का प्रभाव, ये भी गलत होगा। वित्त सामेशी में वृद्धि, ये सही होगा। क्योंकि ये तो फिर गलत ही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी सही होगा। क्या होगा 49 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। 50 कहता है विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? तो विजय स्तंभ किस राज्य में होगा? ये किस में होगा? जल्दी बताइएगा। क्या पंजाब में होगा, राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? तो किस राज्य में होगा? सही आंसर क्या होगा 50 का? तो किस में होगा? ये
राजस्थान में होगा। किस में होगा? राजस्थान में। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? 50 का बी। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।